हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू परीक्षा ट्यूशन में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड की एग्जाम में हर साल पूछ रहा है, तो यह क्वेश्चन बेस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कह रहा है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इसका हल यानी सॉल्व इसको कर रहे हैं, तो लिखेंगे माना कि प्यारे बच्चों, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो हम लिखेंगे √2 एक एक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक, ओके। अब करें कि यदि √2 परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, तो √2 यहाँ परिमेय संख्या है तो b बटा q के रूप में होगा। इसका जो रूल कहता है कि जहाँ q नॉट इक्वल 0, यानी q जहाँ ये q है इस q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए फिर यहाँ लिखेंगे p तथा q का HCF 1 है। ठीक, HCF 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, 1। इतना बात आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखना है प्यारे बच्चों कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर प्यारे बच्चों, करने पर। ओके, तो हम √2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, स्क्वायर कर देंगे बराबर p बटा q कर देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों। तो √2 जो है रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, आपको मालूम भी होगा। तो √2 सिर्फ प्यारे बच्चों बच जाएगा और यहाँ पर p² बटा q² बच जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक होता है, आपको मालूम भी होगा। ओके, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि यहाँ इसमें गुना करेंगे तिरछा। ठीक है, बाया 13 गुना करेंगे, तो यहाँ पर है हमारा p²। ठीक है, p² है प्यारे बच्चों। अब क्या है, 2q² है प्यारे बच्चों, क्या है 2q² है। ठीक, ओके, p² बराबर 2q² है। ठीक, तो इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान समझ रहे हैं आप लोग। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ जो p² है, p² ये 2 से विभाजित है। ठीक, p² 2 से विभाजित है। तो p भी, जो ये p है ये 2 से विभाजित होगा, p भी 2 से विभाजित होगा प्यारे बच्चों, विभाजित होगा। ओके, ओके, इतना कम कर देना है प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों जब इसे सॉल्व हम करेंगे इस बात को, ठीक, इस बात को जब प्यारे बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा p²। ठीक, p² होगा बराबर 2q² होगा। तो जब ये p² बटा 2 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, q² हो गया प्यारे बच्चों। तो p² 2 से विभाजित है, जैसे भाग में आ गया तो भाग में तो विभाजित होगा, है ना, भाग में आएगा प्यारे बच्चों तो विभाजित होगा। p² 2 से विभाजित है, p² 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पर 5² 5, तो उसी तरह प्यारे बच्चों 5² 5 से विभाजित है तो 5 भी, देखिए 5² 5 से विभाजित होगा कैसे, देखिए 5 रहा 25, 5² 5 से विभाजित है तो 5 जो है वो भी 5 से विभाजित होगा। तो इसी बात को यहाँ लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला स्टेप क्या है। और प्यारे बच्चों एक बात और आपको ध्यान देना होगा, जब यहाँ पर ये सब लिख लेंगे, हम इस स्टेप को लिख लेंगे तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा, जब ये लिखा जाएगा ना तो ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों।
प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, ध्यान से आप लोगों को समझना। लिखेंगे कि अब माना कि, ठीक, अब माना कि जो ये P है प्यारे बच्चों, ये P है, तो लिखेंगे P बराबर, ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जो यहाँ पर √2 हमने लिखा है प्यारे बच्चों, ये √2 इसी सिर्फ √2 है, √2 है, √2 है, तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2 लिखेंगे, ठीक। तो P बराबर 2 है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, MLOP मतलब चर मान सकते हैं, चर, तो हम यहाँ पर m मान लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। यहाँ पर हमने क्या माना, m मान लिए, ठीक। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर प्यारे बच्चों, करने पर, ठीक। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों P हो गया स्क्वायर बराबर 2 प्यारे बच्चों जो है m है, ठीक है, बात समझिएगा, m है और स्क्वायर हुआ, तो P का स्क्वायर P स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या होता है, 4 होता है, याद रखिएगा, और m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब प्यारे बच्चों हमको क्या करना है कि P स्क्वायर का मान क्या है हमारा, P स्क्वायर का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 2 Q स्क्वायर है, तो इसी मान को यहाँ पर पुट कर देना है प्यारे बच्चों, यहाँ क्या करना है, लिख देना। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो P स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ पर है P स्क्वायर बराबर 2 Q स्क्वायर, तो उसी को यहाँ पर लिखेंगे 2 Q स्क्वायर, ठीक, 2 Q स्क्वायर, ठीक, बराबर 4 m स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण, यहाँ पर प्यारे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने 2 Q स्क्वायर वो समीकरण फर्स्ट से उठाया है, मेरे प्यारे बच्चों, ओके। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा आप लोग मेरी बात का, ठीक। अब प्यारे बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर कि 2 दूना 4 ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, तो सिर्फ Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर बचेगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ आप लोग, बचेगा, ओके। तो यहाँ पर हम इस बात को लिख देंगे, ओके, इस बात को मैंने प्यारे बच्चों क्या किया, लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ हम लिखेंगे यहाँ Q स्क्वायर प्यारे बच्चों, Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यों भी प्यारे बच्चों, क्यों भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा प्यारे बच्चों, होगा, ओके, ठीक। Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो Q भी 2 से विभाजित होगा, कैसे प्यारे बच्चों, जैसे Q स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखा है 2, तो इसको हम लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर प्यारे बच्चों, ठीक। तो प्यारे बच्चों Q स्क्वायर तो इस तरह रह जाएगा और m स्क्वायर इसी तरह, तो गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों कहने का यह तात्पर्य है कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो जो Q है वो भी 2 से विभाजित होगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, 3 का स्क्वायर बटा 3, तो उसी तरह प्यारे बच्चों जो 3 स्क्वायर है प्यारे बच्चों 3 से विभाजित होगा, कैसे, ऐसे होगा, फिर 3 बच गया, तो 3 भी 3 से विभाजित होगा, 3 भी प्यारे बच्चों 3 से विभाजित होगा, उसी बात को यहाँ हमने प्यारे बच्चों लिख दिया है। कोई दिक्कत, नो डाउट, एनी डाउट, फटाफट कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक। अब प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम कुछ नया बात लिखेंगे, सिर्फ आपको ध्यान से मेरी बात को समझना होगा प्यारे बच्चों, ओके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखेंगे कि P तथा, लिखेंगे प्यारे बच्चों P तथा Q का HCF क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है P, देखिए यहाँ पर हम लाल से बता रहे हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है कि जो P का HCF है वह 2 है, ठीक, 2 है यहाँ पर,
अचर पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, अचर मतलब अंक पर ध्यान देंगे, ठीक। फिर यहाँ पी हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्यों है तो क्यों पर प्यारे बच्चों मैंने ध्यान दिया तो यहाँ पर भी 2 है, तो प्यारे बच्चों लिखेंगे पी तथा क्यों का HCF क्या है हमारा 2 है। 2 कहाँ से आया, मैंने अभी बताया कि यहाँ पी का मान 2 है, फिर क्यों का मान 2 है, तो HCF 2 है। तो हमारा मानना प्यारे बच्चों गलत हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने HCF 1 रखा था प्यारे बच्चों, ठीक है। HCF प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि P तथा Q का HCF 1 है प्यारे बच्चों, ठीक। तो एक HCF नहीं होगा, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, क्योंकि HCF 2 हो गया, 2 आ गया है यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे हमारा मानना गलत हुआ प्यारे बच्चों। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, मानना गलत हुआ प्यारे बच्चों, गलत हुआ लिखेंगे, ठीक। फिर लिखेंगे यहाँ पर अतः रूट अंडर 2, जो रूट अंडर 2 है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर √2 क्वेश्चंस में जो है √2, ये जो √2 है प्यारे बच्चों, जो ये √2 है, जो ये √2 आप देख रहे हैं, इसी √2 को यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। इसी √2 को प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना होगा प्यारे बच्चों, ठीक। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, संख्या है, ठीक। क्यों है, क्योंकि हमारा मानना गलत हुआ प्यारे बच्चों, ठीक। इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, क्योंकि वहाँ HCF 1 आया था, यहाँ HCF 2 आया, तो मतलब अलग अलग आ रहा है, इसलिए हमारा मानना क्या हुआ, गलत हो गया। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ठोकिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट सुपर फास्ट करिएगा, ताकि हमें भी वीडियो आगे बनाने का अवसर मिले। दोस्तों आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट।